तो नहा के स्नान करने के बाद केसों को सुखाया। उधर से राजा बासक आ रहे थे, धूप पड़ रही थी तो यूं करके देख रहे थे, उनकी अचानक नजर पहुंच गई नवलदे के ऊपर और सोचने लगे मेरे आंगन में तो कोई लड़की भी नहीं है, फिर ये इंद्र की परी कहां से आई है। और देखते देखते राजा की नियत हो गई गलत। ये हमेशा ध्यान रखना, अपनी बेटी पाप की होती है, दूसरे की बेटी धर्म की होती है। जब राजा की नियत गलत हुई तो अब अंजाम देख लीजिए आप। जैसे ही राजा ने, पहले तो सोचते रहिए कौन है, कहां से आई है, अगर मेरी लड़की होती तो मेरी रानी बताती मुझे, या कोई रिश्तेदार होता मुझे पता पड़ता, पड़ोस की कोई लड़की जाती नहीं है। ऐसा सोच के उन्होंने अपने मन में विचार गलत किए। चोटी से लेकर तलवे तक पीप निकलने लगा, यानी कोड़ फूट गया राजा के सारे शरीर से। ये बुरे कर्मों का नतीजा है। जब कोड़ फूटा तो खुद को एहसास हो गया कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने अनजाने में कोई पाप किया है। राजा वहां से चले और अपनी रानी के पास पहुंचे, डगमग कदमों को रखते हुए। और जैसे ही रानी ने देखा, सोई आज बाय मालूम पड़ गई कि हमारी बात खुल गई। आज आवाज लगाई नागिनी, और नागिनी अंदर थी। नागिनी जैसे ही निकल के आई तो उसने राजा की दशा देखी, सोई कांपने लगी और समझ गई आज हमारी बात खुल गई, अब हम क्या जवाब दें। उन्होंने कहा मुझे ये बता, मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, कोई रिश्तेदार आया नहीं है, पड़ोस का आता नहीं है, फिर ये इंद्र की परी आई तो कहां से आई छत पे। सोई नागिनी बोली महाराज, उन्होंने कहा तुम्हारे गले में आवाज क्यों अटक रही है, ये शब्द साफ क्यों नहीं आ रहे हैं। नहीं महाराज, वो लड़की है ना। हाँ कौन है वो लड़की? वो लड़की अपनी बेटी है। अपनी बेटी? तुमने तो कहा था कि मेरा गर्भ खंडित हो गया। अब अंदाज लगा, रानी ने झूठ बोला। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था झूठ बोलने दो प्रकार का होता है। जैसे इधर से गाय आ रही है, गाय, और गाय के पीछे कसाई पड़ा है, गाय के पीछे कसाई पड़ा हुआ है, और आगे उस गाय को तुमने देख लिया, वो गाय भाग गई उधर। कसाई ने तुम्हें पूछा भैया जहाँ पे गाय आई वो किधर गई है, तो तुम उस जगह पर झूठ बोल जाओ, उत के बजाय बोल दो इधर गाय गई है। गाय गई उधर, कसाई जाएगा इधर, गाय की जान बच जाएगी। तुमने बोला झूठ, और झूठ बोलने में कोई पाप नहीं हुआ, पुण्य हुआ। तो झूठ बोलने का दो प्रकार का होता है। रानी ने झूठ बोला मगर दो लोगों की जान बचाई, उसने पाप नहीं कमाया। तो रानी बोली महाराज मैंने आपसे झूठ बोला इसलिए कि अगर आपको हम बताते तो आप खत्म हो जाते, और जब आप खत्म हो जाते तो हमारा जीवन कैसे कटता, इसलिए मैंने झूठ तो बोला है, मगर वो अपनी बेटी है। राजा बासक ने कहा तूने ये कौन जन्म का बैर निभाया है? मैं तो समझ रहा था किसी और की लड़की है, देख सारे शरीर से कोड़ फूटा हुआ है। नागिनी बोली महाराज आप ऐसा करो, वो है ना वो हस्तिनापुर, हाँ वहाँ अर्जुन का अमृत का कुंड है। ये क्या बकवास है, तूने अर्जुन से हमारी बहुत पहले दुश्मनी करवा दी है। मैंने अर्जुन के पास झूठा पत्र लिख करके भेज दिया, अब तो वो हमें कभी अमृत नहीं देगा, उससे तो तूने मेरी दुश्मनी करवा दी है। भला अर्जुन हमें अमृत दे देगा? नहीं देगा। तूने तो वो किया है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती। नागिनी बोली महाराज मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम दोनों लोगों की मैंने जान बचाई है। जैसे ही इतने शब्द कहे और ये आपस में इनका वार्तालाप हो रहा था, तब तक उनकी बेटी नवलदे आ गई। नवलदे को नहीं पता था कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। तो जैसे ही नवलदे को देखा, सोई राजा बासक पैर पे गिर पड़े और नवलदे ने उठाया। नवलदे का कौन है आप, हमारे पैरों पर क्यों गिर पड़े? सोई राजा बासक बोले बेटी मैं तेरा अधर्मी बाप हूँ, मैं तेरा पापी बाप हूँ। बेटी तुझे नहीं मालूम है मैंने बहुत गलत किया है। बोली कैसा? तो आज राजा बासक रो करके अपनी बेटी नवलदे से बोले
मो सोय धर्मी बाप बिटिया जाने भारी कुमत कमाई और आज नवल देने बबुला को गले से लौट लगाई रे। पंचो रोए रोए नागिन कहे, भैया रोए रोए बिटिया कहे, बबुला मेरी छाती फट रही है। जवाब दिया, अब आगे के लिए कुछ मत कहो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा, बेटी ये हमारी पत्नी का खेल है। और जैसे इन्होंने ये शब्द कहे तो बोली नवल ने, पिताजी मैंने सुना है हस्तिनापुर में अमृत का कुंड है। सोई राजा बात से बोले, है तो मैं वहां से अमृत ले आऊंगी। नहीं 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 नहीं, क्यों? वहां परीक्षित का, लेकिन जो हकीकत बात थी वो राजा ने नहीं बताई। बोले वहां परीक्षित का पहरा है और वो तुझे अमृत नहीं लेने देगा।